हेलो फ्रेंड्स, विश यू वेरी गुड मॉर्निंग इन ज्ञान बिंदु एकेडमी यूट्यूब चैनल। मोस्ट वेलकम इन ज्ञान बिंदु एकेडमी यूट्यूब चैनल। मैं आज आपको बताता हूँ सेल बायोलॉजी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, प्रोटीन सॉर्टिंग। ठीक है, प्रोटीन सॉर्टिंग इन लाइसोसोम। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहां पर पहले आपको क्या देखना है, जैसे आपने पढ़ा होगा, मैं आपको बता रहा था कि ये है आपका न्यूक्लियस का पार्ट है। कुछ इस तरह से पढ़ना है, ऐसे। यहां पर डीएनए है, ध्यान से सुनेंगे। क्या है? यहां पर डीएनए है। अब इसका क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन होगा, और जब इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा तो क्या बनेगा? एमआरएनए बनेगा। क्या बनेगा? एमआरएनए बनेगा। और जब एमआरएनए बनेगा तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, आपको पता है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर ढेर सारे राइबोसोम्स लगे हैं, वो बात की बात है। तो मैं अब आपको बताता हूं, अब ये एमआरएनए जो है वो एक्सपोर्ट होगा। एमआरएनए क्या होगा भाई? एक्सपोर्ट होगा। आपको पता होना चाहिए कैसे एक्सपोर्ट होगा। रैन जीटीपी एक्सपोर्टिंग प्रोटीन के थ्रू क्या होगा? ये यहां से एक्सपोर्ट होगा। अब जब एमआरएनए एक्सपोर्ट होके कहां आएगा? साइटोसॉल में आएगा। जब एमआरएनए एक्सपोर्ट होके साइटोसॉल में आएगा तो एमआरएनए का आपने देखा 5 प्राइम कैप होगा और 3 प्राइम पॉलीएडिनाइलेशन की टेल होगी, क्योंकि न्यूक्लियस है तो बात यूकैरियोटिक की हो रही है, आपको पता ही है। अब इस पर रिकॉग्नाइज कौन करेगा? इनिशिएशन कोडॉन में स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम, जिसमें राइबोसोम स्कैनिंग आप पढ़ते हैं। फिर आके कौन बाइंड करेगा? लार्जर सब यूनिट। डियर फ्रेंड्स, जब लार्जर सब यूनिट आके बाइंड्स करेगा, ट्रांसलेशन स्टार्ट होगा, तो ये प्रोटीन की कुछ एन टर्मिनल रीजन बनती है। कौन सा रीजन बनता है? एन टर्मिनल रीजन बनता है, जैसा मैं आपको पहले की क्लासेस में पढ़ा चुका हूं। तो जब एन टर्मिनल रीजन बनता, बाकी ये प्रोटीन कुछ इस तरह से अमीनो एसिड जुड़ती चलती हैं, और अब जाके ये आपका राइबोसोम आगे की तरफ ट्रांसलोकेट करेगा, प्रोटीन पीछे की तरफ चल रहे होंगे। तो जो न्यूली सिंथेसाइजिंग प्रोटीन है वो कौन सा टर्मिनल रीजन होता है? एन टर्मिनल रीजन होता है। अब हम लोगों को देखना है, ये जो सिग्नल है इसको हम लोग बोलते हैं एसआरपी सिग्नल। कौन सा सिग्नल बोलेंगे? एसआरपी सिग्नल। फ्रेंड्स, एसआरपी सिग्नल मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। एसआरपी सिग्नल का मतलब क्या होता है कि एक सिग्नल सीक्वेंस होता है जिसका रिसेप्टर साइटोसॉल में प्रेजेंट होता है। यह है आपकी एसआरपी प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन है? एसआरपी प्रोटीन प्रेजेंट है। अब ये एसआरपी प्रोटीन रिकॉग्नाइज करेगा किसको? रिकॉग्नाइज करेगा एसआरपी सिग्नल को, और फाइनली पूरे कॉम्प्लेक्स को ले जाके कहां बिठा देगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। तो हम लोगों को क्या देखना है? एसआरपी प्रोटीन। एसआरपी प्रोटीन एक राइबोन्यूक्लियोटाइड है। हम लोगों ने क्या देखना है? एसआरपी प्रोटीन जो राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन है। तो मैं आपको क्या बता रहा था? एसआरपी प्रोटीन बाइंड टू एसआरपी सिग्नल ऑफ न्यूली सिंथेसाइजिंग प्रोटीन। न्यूली सिंथेसाइजिंग प्रोटीन, ठीक है। आफ्टर दैट this whole complex is moved towards किधर की तरफ मूव करेगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ। मूव टूवर्ड्स RER, बिकॉज SRP रिसेप्टर लोकेटेड ऑन कहां पर लोकेटेड होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। जब एसआरपी के रिसेप्टर पर बाइंड करेगा तो जीटीपी की हाइड्रोलिसिस होगी, फाइनली गेट ओपन होगा और आपकी प्रोटीन ल्यूमेन में पहुंचेगी। ठीक है, तो मान लेते हैं कि अब आपकी न्यूली सिंथेसाइजिंग प्रोटीन जो है वो यहां आ रही है, बाद में सिग्नल पेप्टिडेजेज जो है वो इसको रिमूव करेगा, और अब आपकी प्रोटीन जो है वो यहां पर पहुंच रही है। ये ट्रांसलोकॉन है और आगे राइबोसोम ट्रांसलेशन कर रहा है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या देखना है इसके बाद में
ये प्रोटीन जो है वो अंदर की तरफ एंट्री कर रही है, चल रही है। अब अंदर की तरफ ER में 4 मेजर मॉडिफिकेशन होते हैं। देयर इज 4 मेजर मॉडिफिकेशंस, या 4 मेजर प्रोसेस करें तो बेहतर होगा। 4 मेजर प्रोसेस occur in endoplasmic reticulum. 4 major events occurs in rough endoplasmic reticulum. Like क्या देखना है आपको? डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, और क्या देखना है आपको? और हम लोगों को पढ़ना है क्वालिटी कंट्रोल मैकेनिज्म की कौन सी प्रोटीन फोल्ड हुई है, कौन सी फोल्ड नहीं हुई है। फिर हम लोगों को क्या देखना है? UPR अनफोल्डेड प्रोटीन रिस्पॉन्स, है ना, क्या चलेगा आपका? अनफोल्डेड प्रोटीन रिस्पॉन्स चलेगा। और इसके बाद में ये प्रोटीन कहां जाएगी? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी बॉडी की तरफ चलेगी। तो आफ्टर प्रॉपर मॉडिफिकेशन, after proper modification in RER, protein is sorted from TER to cis Golgi network। कहां से कहां की तरफ ट्रांसपोर्ट कराया जाता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जहां पर बर्डिंग फ्यूजन हो रहा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? TER, ट्रांजिशनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वहां से वो कहां आता है? गोल्जी बॉडी में, सिस गोल्जी बॉडी में आता है। सो इन सिस गोल्जी में अगेन मॉडिफिकेशन इन गोल्जी बॉडी, है ना। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या हुआ था? एस लिंक्ड डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, क्वालिटी कंट्रोल मैकेनिज्म, UPR, और जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज कॉल्ड एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन। एन लिंक्ड क्या है भाई? ग्लाइकोसाइलेशन, ठीक है। तो गोल्जी बॉडी में क्या क्या होगा? ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन, वो लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन, ग्लाइकोसाइलेशन। इसके बाद में और क्या होगा? पॉलीमिटाइलेशन, मेरिस्टाइलेशन, इसके बाद में आप देखेंगे यहां पर अगर हम और बातें करें तो क्या बोल सकते हैं? यहां पर फिर से क्वालिटी कंट्रोल मैकेनिज्म। इसके बाद में आप यहां पर देखेंगे कि प्रोटीन की ट्रैफिकिंग कराई जाएगी इन डिफरेंट ऑर्गेनील्स। प्रोटीन ट्रैफिकिंग इन डिफरेंट सेलुलर कंपार्टमेंट depending upon the signal present in newly synthesizing protein। इसीलिए हम लोग गोल्जी बॉडी को क्या बोलते हैं? पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। दैट्स वाई गोल्जी बॉडी इज कॉल्ड क्या? पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। कि कौन सी प्रोटीन कहां जाएगी सेल से, गोल्जी बॉडी से, ये इसीलिए हम लोग डिफरेंट प्रोटीन के अपने डिफरेंट फेट होंगे। डिफरेंट, जैसे पैरोक्सिसोम में जाना है तो पैरोक्सिसोम टारगेटिंग सिग्नल है, माइटोकॉन्ड्रियम जाना है तो माइटोकॉन्ड्रियल टारगेटिंग सिग्नल है, क्लोरोप्लास्ट टारगेटिंग सिग्नल है, न्यूक्लियस में जाना है तो एनालस है, पैरोक्सिसोम लाइसोसोम में जाना तो मैनोज 6 फॉस्फेट है। तो डिफरेंट टाइप्स के सिग्नल है जो उसको डिफरेंट डेस्टिनेशन पर पहुंचाएंगे, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल्स। तो अगर भाई मान लेते हैं ये गोल्जी बॉडी है, ध्यान से सुनिए,
अगर ये गोल्जी बॉडी है और गोल्जी बॉडी में प्रोटीन कहां से आ रही है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रही है। कैसे आ रही है, बाई कॉप सेकेंड वेसिकल। कैसे लौट के जा रही है, बाई कॉप 1 वेसिकल्स। और गोल्जी बॉडी से डिफरेंट साइड पर कैसे जा रही है, बाय यूजिंग क्लैथेरिन एंड एडॉप्टर प्रोटीन, है ना। फ्रॉम गोल्जी बॉडी टू डिफरेंट सेल ऑर्गेनिल्स कैसे जाएगा, क्या क्या रिक्वायर होगा भाई, रिक्वायरमेंट क्या क्या होगा। रिक्वायरमेंट की अगर आप बात करेंगे तो रिक्वायरमेंट हमको होगी किस चीज की, स्नेयर मॉलिक्यूल की, जिसमें हम बोलते हैं वेसिकल्स के पास क्या होगा, वी स्नेयर, टारगेट के पास क्या होगा, टी स्नेयर। फिर आप क्या पढ़ते हैं, राब जीटीपी। इसके बाद में आपको और किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी, एडॉप्टर प्रोटीन। और किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी, क्लैथेरिन की। तो इन प्रोटीन्स के थ्रू आपका जो प्रोटीन है वो गोल्जी बॉडी से डिफरेंट सेल ऑर्गेनिल में जाएगा। डिफरेंट गोल्जी बॉडी से बाहर जाने के लिए, सिक्रेटरी पाथवे में जाने के लिए, लाइसोसोम में जाने के लिए क्या क्या चाहिए आपको, एडॉप्टर प्रोटीन AP1, AP2, AP3, क्लैथेरिन, वी स्नेयर एंड टी स्नेयर, राब जीटीपी एंड राब इफेक्टर। इस प्रोटीन के डिपेंडेंट मैनर पर यह प्रोटीन गोल्जी बॉडी से डिफरेंट डेस्टिनेशन पर पहुंचेगी।